वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो आज हम मैथ्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मैट्रिसेस। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ़ x1 एंड 1 0 minus 2 this multiplication of this matrix equals to 0, then we have to find the value of x। तो इनका मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 और 0 इक्वल्स टू हमें 0 के गिवन है, तो डायरेक्टली हम कंपेयर कर लेंगे। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें चार मैट्रिक्स गिवन है, ए बी एक्स एंड वाई। तो हमें फाइंड करना है ए बी प्लस एक्स वाई की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू 3 6, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 4 इंटू 8 4 इंटू 2 8 प्लस एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 8 प्लस 20, जो कि हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर 28। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज पी एंड क्यू आर टू डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 इंटू एन एंड एन इंटू पी, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पी इंटू क्यू इज़। तो सबसे पहले देख लेते हैं। पी का ऑर्डर हमें गिवन है 3 क्रॉस एन, क्यू का ऑर्डर हमें गिवन है एन क्रॉस पी। तो अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल दें तो हमारे पास उसका ऑर्डर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं। इनर एलिमेंट सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो हमारे पास नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो हम इन एलिमेंट से डिटरमाइन करेंगे। तो हमारे पास जो नया ऑर्डर आएगा वो आएगा 3 क्रॉस पी का। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए इक्वल्स टू ए आई जे एम एन इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होती है जब एम हमारे पास एन के इक्वल्स टू हो। तो हमारे पास ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो हमें देखना है कि एक्स और वाई की ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी जिससे हमारे पास ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो ये एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। 3x प्लस वाई 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस 7/3 आ जाएगा। सिमिलर y के लिए करें, y माइनस 2 इक्वल्स टू 5, तो y हमारे पास आ जाएगा 7। अगर हम इससे x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगी 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 4, माइनस 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू माइनस 2/3। तो हम यहाँ पर से देख रहे हैं कि हमारे पास दो x की दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन बी सही है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो हमें ऑर्डर गिवन है 3 क्रॉस 3 का, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 9। अब जो 9 एलिमेंट्स हैं हम उसमें कितनी यूनिक वैल्यूज डाल सकते हैं। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 0 या फिर 1। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 2 की पावर 9। जो 2 की पावर 9 होता है वो हमारे पास 512 होता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए दिस देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, देन द वैल्यू ऑफ एल्फा इज। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। इन दोनों का सब निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कैंसिल 0, प्लस साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कैंसिल 0, कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा। ये हमें गिवन है आइडेंटिटी के बराबर, तो हम लिख लेते हैं 1 0 0 1। जो 2 कॉस एल्फा है वो बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 के, तो लिख लेते हैं 2 कॉस एल्फा इक्वल्स टू 1, कॉस एल्फा इक्वल्स टू 1/2, कॉस एल्फा 1/2 की कॉस की वैल्यू होती है हमारे पास कॉस π/3 पे। तो यहाँ पर हमारे पास एल्फा आ जाएगा π/3। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैट्रिक्स पी इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या फिर नन ऑफ दीज। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है क्योंकि नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास 3 है।
डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें जो हमारे पास लीडिंग डायगोनल है उसके नॉन जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए और बाकी सारे जीरो होने चाहिए, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स भी ये नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैट्रिक्स इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर नन ऑफ दीज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है। अगर ये मैट्रिक्स को मैं ए नाम दे दूँ और अगर इसका ए ट्रांसपोज निकालूँ तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 2 0 0 0 4। तो यहाँ पर से हमारे पास आ रही है कि जो ए है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है, तो हमारे पास ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यू सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज करेंगे तो एलिमेंट्स भी माइनस में आ जाएंगे, तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर नन ऑफ दीज। सबसे पहले देख लेते हैं ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज जो कि सिमेट्रिक कंडीशन है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। सेकंड जो है स्क्यू सिमेट्रिक की देख लेते हैं, ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर ये माइनस साइन में इधर शिफ्ट कर दूँ तो आ जाएगा माइनस ऑफ ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। तो यहाँ पर से हमारे पास ए ट्रांसपोज की दो वैल्यूज़ आ गई है, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगी ए इक्वल्स टू माइनस ए। माइनस ए को इधर साइड शिफ्ट कराएं तो हमारे पास आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 0, ए इक्वल्स टू 0। तो मतलब जो ए है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए इक्वल्स टू दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, आ जाएगा हमारे पास 3 2x प्लस 3 x माइनस 1 x प्लस 3। तो अगर ये दोनों हमारे पास सिमेट्रिक है तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। इसका मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा, तो लिख लेते हैं 2x प्लस 3 इक्वल्स टू x माइनस 1। नंबर से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू -4, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए इक्वल्स टू दिस एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू दिस देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस ए स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है अल्फा बीटा बीटा अल्फा। यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा ए बी बी ए सिमिलर ए बी बी ए। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस ए बी सिमिलर यहाँ भी ए बी प्लस ए बी और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अच्छे से लिखे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास अल्फ़ा है तो हमारे पास इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीटा इक्वल्स टू 2ab। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, अल्फ़ा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बीटा इक्वल्स टू 2ab। So that is it for today's video. Hope you like the video and thanks for watching.